भी शर्म नहीं आता है कि हम उस चीज़ से बड़े हुए हैं। हमको इस चीज़ में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि हाँ मेरा खेत है, हम कादो खेलते हैं या फिर हम मछली पकड़ने जाए या धान रोपते हैं, हमको बिल्कुल शर्म नहीं है। हम वहाँ भी काम कर सकते हैं और अगर रैंप वॉक करने बोलो तो हम वो भी कर सकते हैं। कि एक तो बोलता था कि लड़की है, पहले तो एक लड़की है बोल के बोलता था कि लड़की हो के इस तरह से काम कर रही है। अगर हम बाहर जाते थे तो बोलते थे कि लड़की है और रात को घर आ रही है करके, रात को घर आ रही है, रात को ये वीडियोस बनाती है, इसको क्या आता है, बस फ़ोन में मुंह बनाने आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो ठीक है, हम मुंह बना के ही आज इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब हमको पीछे मुड़ने का ज़रूरत नहीं है। ये जो यूथ फेस्टिवल है, ये लोग हम लोग को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिनसे हम इस चीज़ को प्रेजेंट कर सके, क्योंकि बाकी लोग हम लोग को नहीं ये करेंगे। वो लोग हम लोग को ऐसा ट्राइब कह के ही हम लोग को पीछे ढकेल देते हैं कि नहीं हम लोग ये लोग ट्राइब है, ये लोग क्या ही करेगा। बट यही माध्यम है जिनसे हम अपना सारा कुछ दिखा सकते हैं, अपने प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हम आदिवासी रह के भी हम वहाँ खड़े हो सकते हैं। बट अभी भी कुछ कुछ जगह हैं जो कि पहले के हमारे रिचुअल्स के थ्रू जो कल्चर है वो दर्शाता है। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ को हम शो करें इस मॉडर्नाइजेशन की दुनिया में, उस कल्चर को जो छूट चुका है पीछे, उस चीज़ को हम अभी दिखाना। पक्के घर में लोग लिपना भूल गए हैं, पर अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ वो सब होती है। तो बस मेरे वीडियो के थ्रू हम वो कल्चर को फिर से दिखाना चाहते हैं, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम उसी जगह से आज आए हैं, उसी मिट्टी के घर से आए हैं और आज हम पक्के में रह रहे हैं। भले हम भूल गए पर रूट मेरा वही है। आप बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखते होंगे, लेकिन धान खेत में या ठेठ भाषा में कहे रोपा रोपते हुए किसी लड़की को कादो कीचड़ में खेलते हुए अपनी सहेलियों के साथ देखे होंगे। तो बिल्कुल वो लड़की स्वाति बांडो हमारे साथ है और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके में है, द हेरिटेज बैंक्वेट हॉल में है। और पिछले साल की तरह इस बार भी इन्फ्लुएंसर के साथ जो टीम है ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन कर रही है। 2023 और यह प्रोग्राम होगा दीक्षांत मंडप रांची में। फिलहाल स्वाति हमारे साथ है। स्वाति, मतलब क्या है कादो खेत में? लोग बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, आप कादो खेत में इतना खेल रही हैं। तो मेरा है क्या कि हम अपने रूट से, अपने कल्चर से और अपने घर से जिस चीज़ में हम बढ़े हुए हैं, हम उस चीज़ को हटा नहीं सकते अपने लाइफ से। हमको उस चीज़ को दिखाने में, उस चीज़ को प्रेजेंट करने में हमको बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है कि हम उस चीज़ से बड़े हुए हैं। हमको इस चीज़ में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि हाँ मेरा खेत है, हम कादो खेलते हैं या फिर हम मछली पकड़ने जाए या धान रोपते हैं, हमको बिल्कुल शर्म नहीं है। हम वहाँ भी काम कर सकते हैं और अगर रैंप वॉक करने बोलो तो हम वो भी कर सकते हैं। पूरा टैलेंट कूट के भरा है स्वाति में। स्वाति, हमने आपको एक बार घर लिपते हुए भी देखा है। हाँ, मेरा जब तक कोशिश रहता है कि अपना जो अब तो बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है, बट अभी भी कुछ कुछ जगह हैं जो कि पहले के हमारे रिचुअल्स के थ्रू जो कल्चर है वो दर्शाता है। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ को हम शो करें इस मॉडर्नाइजेशन की दुनिया में, उस कल्चर को जो छूट चुका है पीछे, उस चीज़ को हम अभी दिखाना। पक्के घर में लोग लिपना भूल गए हैं, पर अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ वो सब होती है। तो बस मेरे वीडियो के थ्रू हम वो कल्चर को फिर से दिखाना चाहते हैं, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम उसी जगह से आज आए हैं, उसी मिट्टी के घर से आए हैं और आज हम पक्के में रह रहे हैं। भले हम भूल गए पर रूट मेरा वही है। बिल्कुल, स्वाति ने रूट को पकड़ा हुआ है और इनके हाथ में फिलहाल रूट की जगह अभी तो ट्राइबल यूथ फेस्ट 2023 का पोस्टर है। पोस्टर लॉन्चिंग था आज। जो प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि पिछले बार भी हुआ था, बहुत ही धूमधाम के साथ पूरा तबाही मचाई थी इन्फ्लुएंसर ने प्रोग्राम देके और भीड़ सिर्फ इनको ही देखने आई थी। और पहला ऐसा स्टेज प्रोग्राम हम देखते हैं इस ट्राइबल यूथ फेस्टिवल के माध्यम से, जब यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं या कह ले जो झारखंडी मानसिकता के इन्फ्लुएंसर हैं, उनको बाकायदा अच्छे से जगह दी जाती है। एक एक प्रोग्राम शेड्यूल आप लोगों के लिए किया जाता है। कैसा लगता है स्वाति? अगर हम देखें तो ऐसा यहाँ पे बहुत
फेस्टिवल होता है, बहुत प्रोग्राम होता है, बट अगर अपने ट्राइब को, अपने कल्चर को लेकर के प्रमोट करने का बारी आए तो वैसा कोई नहीं है। पर ये जो यूथ फेस्टिवल है, ये लोग हम लोग को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिनसे हम इस चीज़ को प्रेजेंट कर सके, क्योंकि बाकी लोग हम लोग को नहीं ये करेंगे। वो लोग हम लोग को ऐसा ट्राइब कह के ही हम लोग को पीछे ढकेल देते हैं कि नहीं, हम लोग ये लोग ट्राइब है, ये लोग क्या ही करेगा। बट यही माध्यम है जिनसे हम अपना सारा कुछ दिखा सकते हैं, अपने प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हम आदिवासी रह के भी हम वहाँ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति, उस दौर को हम थोड़ा सा याद दिलवाना चाहेंगे जब लोग कभी आपको कुछ बोले हैं क्या, और वही लोग आप आज बोलते हैं अरे स्वाति बहुत अच्छा कर रही है। कुछ वैसा दौर भी देखे हैं आप? बहुत हमको भी देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में एक होता है, बट हमको भी वो चीज़ मिला कि एक तो बोलता था कि लड़की है, पहले तो एक लड़की है बोल के बोलता था कि लड़की हो के इस तरह से काम कर रही है। अगर हम बाहर जाते थे तो बोलते थे कि लड़की है और रात को घर आ रही है करके, रात को घर आ रही है, रात को ये वीडियोस बनाती है, इसको क्या आता है, बस फ़ोन में मुंह बनाने आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो ठीक है, हम मुंह बना के ही आज इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब हमको पीछे मुड़ने का ज़रूरत नहीं है। आज वही लोग क्या बोलते हैं? आज वो लोग बहुत, अगर मैंने कन्विंस किया सबको अपने कामों से, ऐसा अगर हम अपने आप को सही रखें और सही काम पे चले, ऐसा नहीं है कि ये काम करके बहुत लोगों का जो वैल्यू है वो कम भी हुआ है, पर हम इस चीज़ को बढ़ाए हैं ताकि लोग हमको रिस्पेक्ट के नज़र से देखें। सबका मेंटेलिटी मैंने चेंज किया है कि लोग पहले हमको जिस तरह से मेरा बुराइयां करती थी, आज वही लोग मेरे को वाहवाही करने में आगे रह जाते हैं। तो ये काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करती हैं। कितनी फॉलोवर हैं स्वाति अभी आपके चैनल पे? अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 1,23,000 फॉलोवर हैं, पर भगवान का शुक्र है कि जब हम 1 साल पहले ही मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट किया और उसमें मेरे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। 50 के। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमको सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो हम इसी तरह उन लोगों के लिए और खुद के लिए, सबसे ज़्यादा खुद के लिए हम ये चीज़ और आगे करते रहेंगे काम। बिल्कुल। हम 9 अगस्त को गए थे आदिवासी महोत्सव में, हमने देखा, बाकायदा अपनी आंखों से देखा कि स्वाति से हाथ मिलाने के लिए लोग परेशान हुए जा रहे थे। स्वाति, कैसा लगता है सिर्फ एक सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना? जैसे मैंने स्टार्टअप किया था और लोग मुझे कहते थे कि बस वीडियो बनाती है, नाचती है, बट उस चीज़ को मैंने चेंज कर दिया टोटली। अब लोग हमसे मिलते हैं तो इस तरह से रिस्पेक्ट दे के मिलते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स भी अगर उनसे मिलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पहले बोलते थे कि सोच समझ के ये सब करो, बट अब रहता है कि नहीं करो। और रहा बात विश्व आदिवासी दिवस के दिन, उस दिन का जो दृश्य था और मैंने जो महसूस किया, आई थिंक वहाँ पे जितने लोग थे उन लोग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो वहाँ पे लगा था, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस शायद हमको मिल रहा था उस दिन। और सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आया। मेरे ज़िंदगी का वो बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, हमेशा ज़िंदगी भर वो याद रखेंगे, क्योंकि वही मेरा पहला टाइम था जो हम पब्लिक से मिले थे उतने बड़े पैमाने पे, और लोग जिस तरह से मुझे प्यार दिखा रहे थे वो हम बयान नहीं कर सकते हैं कि लोग किस तरह से प्यार करते हैं। स्वाति, इस बार क्या अलग करेंगे आप इस फेस्टिवल में? जिस तरह से इनका थीम होगा उस तरह से डिसाइड होगा कि क्या क्या इनका थीम है, इनका प्लानिंग क्या है, उसी हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस भी मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। तो स्वाति, आपकी इतने ज़्यादा फॉलोअर हैं, इस फेस्टिवल में आने के लिए कैसे उनको इनवाइट करेंगे? तो मैंने बहुत सारा अभी इसके लिए टाइम है, तो इस टाइम के दौरान में मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगी कि उनको एक रिमाइंड की तरह हर वीडियो में उनको कहूं कि ट्राइबल फेस्ट होने वाला है 26 और 27 नवंबर को। तो आप प्लीज़ इस डेट को याद रखें और 2 दिन अपना कीमती छुट्टी ले लें और कीमती समय में हमेशा इस डेट को याद करके उस दिन आएँ और उस फेस्ट का आनंद लें। बिल्कुल। स्वाति को अभी आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन अगर आपको लाइव देखना है स्वाति को तो आपको 2 दिन 26 और 27 नवंबर को फ्री रहना होगा और दीक्षांत मंडप जो मोराबादी में है उसमें आना होगा। ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में बाकायदा आप इसे लाइव देखेंगे परफॉर्मेंस करते हुए। सो थैंक यू स्वाति, और आप बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू आपको। और आप इस काम को सब लोगों को दिखाने के लिए, हम तो दिखाते ही, बट आपका जो व्यूअर्स हैं वो अलग हैं, उनमें मतलब आपके माध्यम से अगर उन तक अगर मेरी बातें पहुंच रही है तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वाह
सो प्यार दीजिए स्वाति बांडो को, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जो इनके प्रशंसक हैं बिल्कुल स्वाति से मिलने के लिए, इसको देखने के लिए, लाइव देखने के लिए इस प्रोग्राम में शरीक ज़रूर हो। हम हैं यहाँ पे और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद स्वाति। धन्यवाद।